के अरमान सुबह में बह गए। क्यों बिलाल साहब, यही कहना चाहिए ना भाई, क्योंकि भाई साहब दिल के अरमान तो बह गए, बारिश जो है वो बहा कर चली गई। पहले तो 2 माह तक मैच कोई नहीं खेल रहा था। जब मैचेस आए तब जी रिपोर्ट्स आ रही है बारिश जो है वो ढाका क्रिकेट ग्राउंड को घेरे में ले चुकी है और तीनों के तीनों मैच सस्पेंड करवाने पर तुली है जी। ऐसा सबसे पहले तो इस नकारा बोर्ड से किसी ने कन्वर्सेशन नहीं की कि हमने आपसे सीरीज खेलनी है। अगर बांग्लादेश माना, वो भी उन्होंने एक तो अपने जो अपनी स्पोर्टेबल कंडीशन है वो रखी, उसके बाद उस पर जो बारिश जाने वाली है। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज कल से स्टार्ट होनी है, उसके बारे में जो प्रीव्यू डिस्कशन है वो उस वीडियो में आपको मिलेगी। भाई साहब, बांग्लादेश ने भी इनके साथ खेलने के लिए मानना नहीं था, वो तो इन्होंने उनके साथ होम में इस तरह किया, फट्टे ट्रैक बनाकर उनको दिए, उनको पूरी तरह जलील किया। उन्होंने इसलिए माना कि आप आओ, तुम्हें हम बताएंगे वहाँ कैसे जलील किया जाता है। भाई साहब इनको बचा रही है बारिश जो है वो इनको बचा रही है, नहीं वरना हम तो चाहते हैं मैचेस हों। सभी चाहते हैं, बोर्ड भी चाहता है, वो भी चाहते हैं मैचेस हों, हम भी चाहते हैं इनका असली चेहरा आपके सामने आए। बिल्कुल हम तो चाहते हैं मैचेस हों और वो इनको घसीटे मारे, इनको लिटा लिटा कर जो है डाले निकाले, वो काम करें। हम तो चाहते हैं क्योंकि हमें पता है भाई, सभी को पता है कौन सा मुद्दा है, कौन सा बंदा है, जिसको नहीं पता है इनकी हकीकत का कि ये है क्या। वो तो 30 मार खां ये बने फिरते हैं। आप यार आप देखें ये सीरीज कितनी क्रूशियल है, आप सभी को पता है इस सीरीज की इंपॉर्टेंस का। भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, मोस्ट वांटेड फॉर बोथ कंट्रीज। आगे एशिया कप आ रहा है, उसके बाद वर्ल्ड कप आना है, उससे पहले ये जो T20 सीरीज है, दोनों जो बड़े इवेंट्स हैं वो T20 फॉर्मेट में है। तो ये जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड चाहते हैं ये सीरीज हो। लेकिन जो बारिश है वो जनाब ढाका को घेरे में ले चुकी है और तीनों के तीनों मैचेस पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बारिश आए, हो सकता है मैच ना हो, लेकिन अगर हुए भी तो 5-7। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि मैचेस पूरे देखने को मिले। एक तो शायकीन इंतजार कर रहे हैं, ऊपर से इनका असली चेहरा भी आपके सामने आएगा। बिल्कुल आपको पता चलेगा बिफोर द एशिया कप इनकी तैयारी क्या क्योंकि बैंडीज के तो ये पाँव पकड़ रहे हैं कि कोई 2-3 T20 और वो मान भी नहीं रहे भाई साहब, ये 2 मंथ से उनकी दाढ़ियां पकड़ रही हैं। खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, जो ODI सीरीज हो उसके T20 में कन्वर्ट कर दो, हमारा हम एशिया कप का हिस्सा है और हमारी तैयारी हो जाएगी। वो कह रहे हैं दफा हो जाओ, जो सीरीज तय हो गई ODI है, जो पुष्पा नहीं झुकेगा वही बात है, जो राणे ने कहा था वो कहता, जो हमने कह दिया वही होगा, ODI सीरीज खेली जाएगी, हमने T20 में उनको कोई फायदा भी नहीं होना, T20 बढ़ा देंगे क्या होगा। इनके पास कौन से इतने अग्रेसिव प्लेयर है या कोई ये उनका अच्छी तरह से मुकाबला यार इनकी अग्रेसिवनेस तो आपको ढाका पर ही पता चल जाएगा। अगर मैचेस होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो आपके जो इधर टुल्ले हैं ना उधर जा रहे हैं पहुंचे बैठे, आपको इनकी हकीकत उधर पता चल जाएगी। तो भाई साहब इन पर तो बात करेंगे, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज जो है वो तो बाद की बात है। अब जो होने जा रहा है उस पर बात करते हैं। कल से जी पहला T20 मैच स्टार्ट होगा। अब जो बारिश ने होने दिया तो खैर तब भी खेला जाएगा। अब इतनी भी ज्यादा नहीं आएगी मेरे ख्याल से। मैच जो है अब जो है कटौती भी ओवर्स की हुई तो 7-8 ओवर का तो हो ही जाना है मैच। उसके लिए जो दोनों टीमों की स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 है, जो वो ढाका का विकेट डिमांड करता है, वो भी हमने निकाली है, वो भी आपको बता देते हैं। वैसे तो सभी की अपनी अपनी होती है, लेकिन जो हमने उस विकेट को देखते हुए बनाई है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो प्लेइंग 11 जो है, अगर पाकिस्तान की बात करें सबसे पहले इनकी बतानी है। फ़खर और सैन ओपनिंग करेंगे, तो पहले तो फ़खर जमान नहीं होना है, बाद में अगर कोई इनमें फ्लॉप होता है तो फरहान को तीसरे मैच में मौका दिया जाएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद मोहम्मद हारिस नो डाउट अच्छी इनिंग खेली है इधर पाकिस्तान में। उसके बाद हसन नवाज 2 डाउन पर, फिर 3 डाउन पर सलमान अली आगा, फिर खुशी, मोहम्मद नवाज, ये दोनों जो हैं बहुत ज़रूरी हैं ढाका के विकेट पर। ये ऑन विद द बॉल विद द बैट, देश की लीग में इन्होंने वहाँ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। बिल्कुल, और उस परफॉर्मेंस की बेस पर खुश दिलशाह को चैंपियन ट्रॉफी में भी शामिल किया गया। बिल्कुल तो ये जो है दोनों बहुत कारगर साबित हो सकते हैं ढाका के विकेट पर। उसके बाद फ़हीम अशरफ, ये तो खैर होना ही है, बेन स्टोक्स हमारा, ये गैंग निकलना है, रोटी गैंग का हिस्सा है ये भाई, ये तो हर हाल में होना है। उसके बाद अब्बास अफरीदी,
ये भी जनाब उमर गुल का बन जाए हाँ, सलवार भाई वगैरह साहब बड़ी अच्छी हमारे है, पास बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत है। स्ट्रॉन्ग भाई ब्रेड हमारे ली पास और पैट ग्लेन कमिंस- मैकग्रा और पैट कमिंस मिचेल स्टार्क जो- जैसे बॉलर इधर जो है आए हैं जो हमारे भाई पास। साहब पुराना बॉल ऐसा सीम करते हैं, ऐसा पुराना बॉल रिवर्स करते हैं भाई हाय हाय साहब, हाय हाय इनके पास तो भाई बस है। बिल्कुल भाई हाय हाय। हाँ। उसके बाद अबरार रहमान, ये तो अच्छा है, ये हाँ। तो होना चाहिए। अब अबरार रहमान या सुफियान मुकीम में से कोई एक आध कोई हो सकता है। हाँ। अब ये हम नहीं कहते कि अबरार नहीं होना है, अबरार भी हो सकता है, सुफियान भी हो सकता है, लिहाजा आपने दोनों के लिए तैयार रहना है। हाँ। उसके बाद अहमद दानियाल, हाँ। ये जो है ना लड़का, इसकी लाइन ऑफ लेंथ काफी अच्छी है, हाँ। पेस अच्छा है नहीं है, लेकिन ये सलमान मिर्जा से मेरे ख्याल से अच्छा है और इसने क्रिकेट भी उससे ज्यादा खेली है। भाई तो साहब, ये जो है ना इस तरह का बेटर चॉइस है। ढक्का का पेच है, वहाँ ये लाइन और लेंथ पकड़ लेता है, चाहे इसकी पेस कम भी है, लेकिन वहाँ ये कारगर साबित होगा। बिल्कुल। तो उसके बाद जो बांग्लादेश की प्लेइंग 11 है उसमें उन्होंने तो खैर सीरीज जीती हुई है, स्कोर तो उनका सेम है हाँ। और प्लेइंग 11 भी उनकी सेम ही होनी है हाँ। जो लास्ट T20 में उनकी थी, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस दी, फिर उनका कोई बंदा अनफिट भी नहीं हुआ तो वो सेम टू सेम होगी। आपको बता भी देते हैं, परवेज हुसैन एमन होंगे और तंजीद हसन ये ओपनिंग करेंगे, निजाम कुमार दास 1 डाउन, उसके बाद तौहीद रिदोए 2 डाउन, शमीम हुसैन ये स्पिन भी करते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, ये उनके लिए एक स्पिनर हो गया। उसके बाद मेहदी हसन मिराज, जाकिर अली 5 डाउन आएंगे विकेट कीपर, मेहदी मिराज और शमीम हुसैन ये उनके स्पिनर हैं हाँ। ऑलराउंडर, और प्रॉपर स्पिनर उनके पास जो है वो रिशाद हुसैन है, जाकिर हुसैन के बाद रिशाद हुसैन, उसके बाद मुस्तफिज और शोरफुल इस्लाम और तंजीद हसन शाकिब। हाँ। तो ये उनकी लाइनअप है, 3 स्पिनर हैं उनके पास, शमीम हुसैन, मेहदी हसन और इशाद हुसैन, और यही 3 उनकी फास्ट लाइनअप बॉलर होगी। भी हैं। 3 फास्ट बॉलर हैं यहाँ, हाँ। मुस्तफिद और इस्लाम और तंजीद हसन हाँ। शाकिब। तो एक स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 है उनकी। बिल्कुल काफी अच्छी प्लेइंग 11 हाँ। बोथ टीम्स की जो प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर कर दिया है। अब जो है बिलाल साहब आप क्या करते हैं, क्या बारिश जो है वो बहुत ज्यादा खलाल डाल सकती है या मैच होने के चांसेस हैं या नहीं, ढाका का क्या भाई साहब बारिश के जो चांस है वो तो हैं, वहाँ पूरा जो भी है बारिश होनी है, लेकिन ये जो मौसम होता है, ये वेदर जो आजकल ये पाकिस्तान में होता है और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ है, बिल्कुल। इस वेदर का कोई पता नहीं चलता। बिल्कुल। एक टाइम पे एक जगह पर बारिश हो रही है तो उसके 20-25 किलोमीटर बल्कि उससे भी कम 10-15 किलोमीटर दूर बारिश नहीं भी होती। बिल्कुल इतना इस तरह का। हाँ। और एक इस पर जो है ना इतना ज्यादा सावन के हाँ। मौसम पर एतबार भी नहीं कर हाँ। सकते, क्योंकि जो ही जो हवा है उसका रुख तब्दील हुआ या बादल जो है दूसरी तरफ मंडलाए हाँ। तो वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बारिश उधर होती भी है तो हवा वगैरह चलती है तो 8 या 10 ओवर्स मिनिमम जो है इतना मैच हो ही तो जाना है। वो हम बारिश का इतना प्रोडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये T20 मैच है, बिल्कुल। ये कम से कम 5 ओवर का भी हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि आईसीसी ने ये रूल बना दिया है T20 का मैच जो है वो 5 ओवर तक भी खेला जा बिल्कुल। सकता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मैच होगा, चाहे कम ओवर का भी हो, लेकिन होगा हाँ मैच। होगा। तो भाई साहब मैच तो होगा, लेकिन बिफोर द एशिया कप ये जो सीरीज है तो बहुत क्रूशल, लेकिन हम जो है शुरू से कह रहे हैं और अब भी यही कह रहे हैं कि इनकी कोई तैयारी नहीं, ना तो इस सीरीज के लिए ना एशिया कप के लिए। हाँ। अब फ़हीम अशरफ और क्या नाम है उसका, अब्बास अफरीदी, हाँ। अब ये बंदे आपके एशिया कप खेलेंगे, क्या आप इस टीम को जो प्रेफर करते हैं ये एशिया कप खेले? और फ़हीम अशरफ एक मजे की बात ये भी ऐड कर दे, हमें तो इस बोर्ड की ये समझ नहीं आती, एक सीरीज में ये एक खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं करते उसकी पिछली परफॉर्मेंस पर भी, लेकिन अगली सीरीज में वो सिलेक्ट हो जाए। अब्बास अफरीदी टॉप विकेट टेकर था PSL का, बिल्कुल चाहे उसने जैसे भी विकेट ले उसने टॉप विकेट टेकर तो वो था, बिल्कुल। हाँ लेकिन बांग्लादेश की सीरीज का जो स्क्वाड आया उसमें ये अब्बास अफरीदी नहीं था, बिल्कुल। हालांकि उस सीरीज में होना चाहिए था। हाँ, तो इसमें अगर वो उसमें परफॉर्म ना करता तो इसमें निकाल भी देते हाँ, तो बात समझ में वो आती तो थी। वसीम जूनियर इंजर हुआ तब इन्होंने उसको बुला लिया अब्बास अफरीदी को, और हाँ। आप भी उसको सिलेक्ट कर लिया। तो भाई साहब कोई ये समझ तो नहीं आ रही भाई साहब ये हो क्या रहा। हाँ, तो अब्बास अफरीदी का भी बनता नहीं है। उसके बाद जो है फ़हीम अशरफ, ये भी ये तो खैर ये यार भी PSL की परफॉर्मेंस,
हमें तो ये लीग क्रिकेट, हमारी क्रिकेट को तो ये ले डूबती है। चैंपियन ट्रॉफी भी हम ये लीग क्रिकेट के परफॉर्मर जो थे वो हमने डाल दिए, और हम वो जो है टोटली जो एक्सपोज हो गए चैंपियन ट्रॉफी में। यार इतने बड़े इवेंट में आप चैंपियन ट्रॉफी आपने बात जो है शेरकारी दी है, तो साउथ शकील जैसा बंदा किस तरह मैट हेनरी और वेलो रॉक के सामने ओपनिंग कर सकता है? यार अगर इस तरह होता कि 4 डाउन का या 5 डाउन का और उसका पहली दफा था बैटर वो ओपनिंग पर आ जाए, इस तरह होता तो एक खिलाड़ी 20-20 साल अपने एक नंबर पर क्यों खेलता है? भाई साहब विराट कोहली की पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरा कैरियर उसका खत्म हो गया क्रिकेट खेल कर। वो 1 डाउन की पोजीशन से वनडे क्रिकेट से नहीं हटा, रोहित शर्मा ओपनिंग से नहीं हटा, तो आप इन खिलाड़ियों को उनके नंबर चेंज कैसे कर सकते हैं? यार नंबर खैर क्या चेंज करने, इनके पीछे रोल देने वाला ही बंदा कोई नहीं, फिर वही बात करते हो। अब हमने पहले भी कहा था भाई गौतम गंभीर, अब उधर तो खैर कुछ ना कुछ वो बेहतर काट जाती है, उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है। अगर कोचेज अच्छे नहीं भी है टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो टीम भी नकारा है, कोचेज भी नकारा है, कोई प्लान नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। अगर कोई प्लान दे, खिलाड़ियों को उनका रोल दे, भाई फकर तेरा ये रोल है, तूने जाना है टुल्ला घुमाना है, लग गया तो लग गया, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। ये ऐसा बोर्ड है जिसका दिल चाह उसको सिलेक्ट कर लिया, जिसका दिल का चाह उससे ओपनिंग करवा ली उसको। और यार अजहर महमूद की 75 लाख वो एक अबूरी कोच है, और अबूरी कोच 75 लाख वो ले रहा है, मेरे खुदाया। और इन जैसे कोचेज के होने के बावजूद 75 लाख लेने के बावजूद आप ऐसी टीम सेलेक्ट करें, वो आपको रिजल्ट ना दे, तो फिर हम इनको किन अल्फाजों के साथ इनका जो है वेलकम करें? तो भाई साहब आप लोग कहते हैं ऐसे ही बेतहाशा बैठकर जो है करते रहते तनकीद। आप एक अबूरी कोच है आई थिंक बॉलिंग कोच, जो हेड कोच है, जो बैटिंग कोच है, जो फील्डिंग कोच है, जो मैनेजर है, ये सभी आप इनकी तनख्वाहें इकट्ठी करें, पूरे सिस्टम की इकट्ठी करें, तो उसके एक मंथ की 50-60 करोड़ बनती है खिलाड़ियों की। तो अलग ये जो इनको ओहदे दिए गए, कोई कोच बना हुआ, कोई मैनेजर है, इनकी इतनी बन जाती है। आप बॉलिंग कोच की 75 लाख है, तो जो हेड कोच है उसकी कितनी? तो भाई आसान है, उसकी आप अंदाजा करें कितनी होगी? करोड़ से प्लस। तो भाई साहब खिलाड़ियों से अलग ये जो इनका सिस्टम है विदाउट चेयरमैन पीसीबी, ये जो कोचेज मोचेज और डॉक्टर मक्टर डाले हुए हैं, इनकी तनख्वाहें 50 करोड़ को टच करती हैं। तो ये अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दें तो हम क्या यहाँ पर बैठकर जो है ना सर पीटे या ना गले फाड़े? तो भाई साहब हमारा हक बनता है। आप भी यार, मुझे तो उन लोगों से आती है जो रॉन्ग कमेंट्स करती हैं, यार इनको अब्बू बनाकर वो बैठे हुए कहते हैं कभी जिम्बू पर बात ना करो, जो घंटा है उस पर बात ना करो, ठुमके पर बात ना करो। भाई क्यों ना करें? भाई साहब ये अपनी लाइफ से अभी निकले नहीं, ये जब अपनी लाइफ से निकलेंगे, इनको कुछ पता चलेगा, तब ये हमें अपना अब्बू बनाएंगे। बिल्कुल भाई साहब हम तो उनको जानते हैं, उनके अंदर से घुस गए हैं। ओ यार हमने 2015 से शुरू की थी क्रिकेट देखनी, अब तक इन नकारा को सपोर्ट करती है, कभी इन्होंने जो है फैंस को खुश ना किया। तो हम अब से 6 माह पहले एज ए फैन थे, ये एज ए क्रिकेट लवर क्रिकेट को देखते थे, और अब से अब तक यार हमने क्रिकेट देखी, इन्होंने क्या क्या उखाड़ लिया इन्होंने। भाई साहब 2 मंथ हो गए हम इधर बैठे हुए, इनके साथ कोई सीरीज नहीं खेल रहा, और ये बोर्ड पर पैसे लगाए जा रहे हैं, जब आपके साथ किसी ने खेलना नहीं तो इस बोर्ड को खत्म करो और निकलो। भाई माना है इनको, भाई साहब खड़े करो और फायर कर दो। वो 2 मंथ तक मैं और ये एल मेरे की तनख्वाह किस बात की दी जा रही है? और अगर ये इतना खर्च कर रहे इस बोर्ड पर और लगा रहे कोचेज पर पैसा, खिलाड़ियों पर पैसा, तो इनको चाहिए ये किसी बोर्ड के साथ सीरीज खेलने, हमें भी एंटरटेन करें, कुछ अच्छा परफॉर्म करें। भाई इनसे खेलने के लिए तैयार ही कोई। ये तो भाई साहब आप जितना भी गला फाड़ लें, जो घंटे के जो बेटे हैं ना, या लंगड़े टेपिए के जो बेटे हैं, वो आपकी बातों को उन्होंने सुनना ही नहीं, उन्होंने कोई यही है बस ये बेस्ट बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, ऐसे जो है ना ट्रोल करते रहेंगे। तो भाई साहब करने वाली बात ये है, कल से सीरीज तो स्टार्ट होने जा रही है, डेट्स के मुताबिक अगर मैचेस होती हैं तो बहुत जो है क्रूशल सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस सीरीज की।
दोनों बोर्ड्स के लिए ये जो सीरीज है होना जरूरी है। हाँ। एशिया कप की तैयारी के लिए जो सितंबर में शुरू होना है, उसकी तैयारी के लिए ये जो सीरीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो क्योंकि कल से इंशाल्लाह भाई साहब पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी नहीं मान रहा और ऊपर से जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ खेलना है वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह से ट्राई नेशन हो जाए, बिल्कुल। कोई जो हांगकांग और यूए की टीम ही आ जाए, हमारे 2 मैच इजाफी हो जाए। बिल्कुल। ये तो अभी स्टेज पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। तो अगर यूएसए से हार सकते हैं तो इनसे भी हार सकते हैं हाँ। भाई, इनका कोई पता नहीं। तो भाई साहब करने वाली बात ये है, डेट्स के मुताबिक कल सीरीज स्टार्ट होने जा रही है इंशाल्लाह ताला। कल जो है जब मैच खत्म होगा तब इंशाल्लाह वीडियो भी आएगी। हाँ। तो नेक्स्ट वीडियो में तब अल्लाह हाफिज़।